अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का ओवरव्यू दूंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, लेकिन बेइंतहा गर्मी होने की वजह से मेरे बहुत सारे जो सब्जियों के पौधे थे वो सूख गए, सीडलिंग ख़राब हो गई और आजकल भी बहुत ही बुरा हाल है। और मेरी वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। और मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो बहुत परेशान हैं कि इतनी गर्मी पड़ी है, हम सीड्स लगा रहे हैं और हमारे सारे सीड्स ख़राब हो रहे हैं, सारी सीडलिंग ख़राब जल रही है। तो वजह यह है कि मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है और हमारे कराची का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है। कुछ नहीं पता चलता कब सर्दियाँ आती हैं कब गर्मियाँ आती हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें हटाने वाली हूँ, कौन सी चीज़ें मैं अभी ग्रो करूँगी। जैसे कि ये करेली की जो बेल है, मैं आपको दिखाया आपको 2-3 दफ़ा। और अब देखें इस बेल, चूँकि करेले का मौसम भी ख़त्म हो रहा है और बेल भी मेरी सूख रही है, लेकिन मैंने इसको अभी निकाला नहीं है। वो इसलिए कि इसमें अभी इक्का दुक्का फल लग रहे हैं करेले और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनको निकालूं। जैसे कि ये देखें, ये पकने से भी लग गया है और काफ़ी पीला सा भी हो गया है, निकल रहे हैं। और अभी ये देखिए, ये एक ये है और ये पीला सा हो गया है। मैं इसका सीड मज़ीद ग्रो कर लूँगी। और अब देखिए कि ये निकल रहा है। इसी तरह थोड़े थोड़े से फ्लावर तब करेले निकल रहे हैं, तो मैंने कहा चले लगे रहते। एक ये निकल रहा है, एक इसके पीछे अंदर निकल रहा है, वो अंदर की तरफ। तो मैंने इसको निकाला नहीं है, मैंने कहा चले इसको लगे रहने देते हैं। और इसी की जो ब्रांचेस जो सारी सूख सूख के और जो वैसी यहाँ पर आई हुई है, इसी के ऊपर दोबारा से मैं कोई बेल चढ़ा दूँगी, तो मुझे दोबारा से नेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और करेले के और प्लांट्स भी मैंने लगा दिए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो भी अब निकल के बड़े होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये बढ़ेंगे और वापस यहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर दोबारा से मुझे यहाँ पर ये नेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, इसी की ब्रांचेस पर ये चढ़ जाएंगे। इसी तरह करेले जो है वो टमाटर मैंने लगाए हैं, लेकिन चूँकि इतनी गर्मियाँ पड़ी हैं, चाय टमाटो हैं, फ्लावरिंग तो बहुत इसके अंदर हो रही है और छोटे छोटे चाय टमाटो बने भी, लेकिन इतनी गर्मी पड़ी कि वो वापस से झड़ गए। लेकिन मैंने इस प्लांट को भी ये रखा हुआ है, कोशिश है कि शायद अभी सर्दियाँ जल्दी स्टार्ट हो जाएँ तो ये चल जाए। देखिए प्लांट तो बहुत बड़ा हो गया है और मैंने अभी लगाया नहीं है, कुछ ही सीड लगाए थे जो आपको लगता है कि मैंने इसकी कटिंग से ग्रो करके लगाए थे। तो कुछ इसमें हैं और कुछ बड़े हो रहे हैं और फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में इसमें चाय टमाटो भी लग जाएंगे। तो टमाटर के प्लांट भी बस ठीक ही ग्रो कर रहे हैं, अभी मुझे और लगाने हैं। इसी तरह लेमन के प्लांट की भी बुरी हालत हो गई थी, इतनी गर्मी पड़ी, लेकिन लेमन भी अब लगने शुरू हो गए हैं इसमें और इसमें नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो सीज़न में ख़त्म हो जाती है, गर्मियों में असल में इसमें फ्रूट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन चूँकि मौसम थोड़ा सा हमारे वहाँ गर्म ही रहता है, दिसंबर में भी थोड़ी बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, तो सर्दियाँ तो पड़ती नहीं कराची में, तो इसलिए मेरे प्लांट पूरे साल ही ग्रो करता ही रहता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ये आपको दिखाया था मैंने कि मैंने यहाँ पर ये फालसे का लगाया हुआ था और फालसे का प्लांट अब बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं और अब मैं इसकी ब्रांचेस कुछ अर्से बाद कट कर दूँगी ताकि जब वापस मार्च अप्रैल आए तो इसके अंदर दोबारा से फ्रूट्स लगने शुरू हो जाएं। ये मेरा अमरूद का प्लांट है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, अब इसमें फल आने वाले हैं, फ्लावर्स भी आए हैं, मैं इक्का दुक्का कहीं कहीं। इसके अलावा ये बेज़ल है, आप ये देखिए, ये थाई बेज़ल है मेरा, काफ़ी ज़बरदस्त प्लांट हो गया है और बहुत अच्छा। और इसको अक्सर सैलड में यूज़ कीजिए, किसी में गार्निशिंग के लिए कीजिए, तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसी तरह ये देखिए सेम का प्लांट, चूँकि अचानक से इतनी गर्मियाँ पड़ी, मेरे सेम के प्लांट की भी हालत बुरी हो गई, बहुत से लीव्स झड़ गए। देखिए आप उसको अंदाज़ा होगा आपको देख के, लेकिन अभी भी इसने कोशिश तो की है कि ये चल जाए, लेकिन काफ़ी बुरी हालत हो रही है। आज मैंने इसकी ब्रांचेस भी थोड़ी देखी, ऊपर निकल भी आई हैं थोड़ी सी। तो ये बीन्स का है, वाइट बीन्स और रेड बीन्स, जिसको किड्नी बीन्स भी कहते हैं, उसका है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे मौसम अच्छा होगा ये ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ मेरा पोए का साग भी यहाँ पर चल रहा है, इसी के अंदर देखिए पोए का साग भी लगा हुआ था, ये ऊपर चढ़ा है और यहाँ से इसकी ब्रांचेस अच्छी हो रही हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और मैंने आपको आलू लगाना सिखाया था, तो आज मैं आपको दिखाऊं कि आलू का जो प्लांट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए आप 4 लगाए थे हमने, काफ़ी बड़ा हो गया है। अब देखिए इसके अंदर हमें मिट्टी डालनी है, जो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब हमें इसके अंदर जैसे जैसे ही बढ़ता जाता है तो इसके अंदर मिट्टी डालते जाते हैं, ताकि इसकी जो मज़ीद यहाँ से रूट्स निकलेंगी और यहाँ पर भी आलू लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने डाला नहीं था, मैंने कहा आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग के साथ ही इसमें डालूंगी।
ये पत्ते हटा देते हैं और इसमें अंदर मिट्टी भरनी है। सही है, अभी मिट्टी मुझे यहाँ तक भर देनी है, जितना गमला है ना यहाँ तक मैं मिट्टी भर दूँगी, फिर मैं प्लांट को छोड़ दूँगी, ये बढ़ता रहेगा। 4 लगाए थे पौधे, हमने 4 आलू लगाए थे, चारों ही निकल आए हैं और ये इसमें अब बड़े हो रहे हैं। और जब और मज़ीद बड़े होंगे तो मैं आपको मज़ीद अपडेट दूँगी कि किस तरह से है। और ये मेरा कीनू का पौधा है और बहुत ज़बरदस्त है, मुझे देख के बहुत मज़ा आता है। इसके अंदर अभी कीनू तो लगे नहीं है, अब देखिए इस पर कब लगेगा। और काफ़ी अच्छा बड़ा ग्रो कर गया है। मैं इसके अंदर मज़ीद खाद वाद डालूँगी। अभी तो मैंने इसमें मल्चिंग कर दी थी पत्तों की, इसलिए काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। ये मेरा शहतूत का पौधा है और काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने सोचा कि आप पे इसको वीडियो बनाऊँगी, जब शहतूत निकलेंगे तब मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इसमें कैसे निकलते हैं और बहुत ज़बरदस्त निकलते हैं। तो मैंने ये प्लांट काफ़ी अर्से से मेरे पास 1-1.5 साल से है, अब काफ़ी बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा था। और आपको दिखाऊं कि सहंजना की फली का जो प्लांट हमने लगाया था इसके अंदर, इस पॉट के अंदर काफ़ी बड़ा हो गया है। और आप देखिए इसके अंदर काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत अच्छे तरीके से इसमें ये ग्रो भी कर रहा है। अच्छा, आलू जो है मैंने इसके अंदर एक शॉपर में भी लगाया था, मैंने कहा चल के देखते हैं क्या होता है। देखिए इसके अंदर लगाया है मैंने और देखिए अभी निकला नहीं है, एक निकल रहा है हल्का हल्का। ये देखिए इसकी स्पाउटिंग स्टार्ट हो गई, दूसरी की अभी निकली नहीं है। देखिए आलू दिख रहा है, तो निकली नहीं है और जब निकलेगी तो फिर चेक कर लेंगे हम क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने प्याज जो लगाई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज काफ़ी हो गई हैं यहाँ पे, एक मिनट आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है और एक तो काफ़ी बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह आपके साथ इसकी हार्वेस्ट करूँगी। देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है, छोटी छोटी से लगाई थी और 2-3 जगह और भी मैंने लगाई हुई हैं, वो भी काफ़ी बड़ी हो रही हैं। वो आपको दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसमें से मैं बहुत कट करती रहती हूँ, सिर्फ चाइनीज़ बनाते हैं उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन अब देखें कुछ अर्से बाद काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो हम इसको भी हार्वेस्ट करेंगे। तो जब मैं उसको करूँगी तो मैं इसको भी करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से छोटी छोटी सी आप प्याज लगा लीजिए और फिर इसमें से कट कट के चाइनीज़ में डालते रहिए, जो भी करना हो कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए हम दोबारा चलते हैं अपनी तरफ। मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाती हूँ। चलें, आज मैंने अपने गार्डन की सफाई भी करनी थी, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं इधर आऊँ। आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाना था एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। ये देखिए ये क्या निकली है चीज़, आप ये देखिए, ये देख रही हैं आप। ये मैंने आप लोगों को लगाना सिखाया था। इसके सीड मैंने आपको बताया था कि मेरे पास सीड नहीं थे, मुझे कहीं भी नहीं मिले इसके सीड, तो मैंने ये फली लंबी वाली मंगाई और अब आप देखिए उसके बीज लगाया था। और इस छोटे से पॉट के अंदर ये 12 इंच, ये 16 इंच का पॉट है। इसके अंदर आप देखें ये मेरे कड़ी पत्ता भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसके अंदर सीड से लगाया था मैंने, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अब आप देखिए इस छोटे से पॉट के अंदर ये भी बहुत अच्छा हो गया है, ज़बरदस्त। और इसी के अंदर ये 4 हैं, तीन है इसके अंदर, देखिए 1 2 3 है। और ये सारी देखें, चूँकि मैंने पहली बार लगाया था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको निकाल के कहीं और लगाऊँ। मैंने 2 जगह इसके 2 और पौधे लगा दिए और आप देखें जब ये पहली बीज निकली तो आप यकीन कीजिए मुझे इतना मज़ा आया। मैं इसको नहीं निकालूंगी, मैं इसके सीड बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो सीड नहीं है। तो इस तरह कोई चीज़ की आपको लाना हो, आपके पास नहीं हो, तो आप उसी की सीड निकालिए और आप लगा दीजिए और देखें कितनी ज़बरदस्त ये निकली हैं। और ये मैंने लगाया था, आपको दिखाया था हल्दी। इसमें हल्दी जो है वो अभी तैयार नहीं हुई है, मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी, इसलिए कि बहुत जल्दी से नीचे हल्दी बननी शुरू हो जाती है। और हमारा प्लांट देखें यहाँ से पत्ते भी सूख रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पत्ते भी सारे सूख रहे हैं। और इधर भी देखें ये लगी हुई है हल्दी, इसके 2 हो गई हैं नीचे, और लेकिन ये भी सूख रहे हैं। अब इनको भी मुझे शिफ्ट करना है किसी बड़े पॉट में। और ये देखें पुदीना, आपने देखा था इसमें से मैंने 2 ब्रांचेस जो मैंने आपको लगनी सिखाई थी वो निकाल के मैंने इसी में लगा दी, इसलिए कि ये लग गई। देखिए एक ये है और एक ये है, वो ब्रांच सूख गई, उसके साइड से जो ब्रांच निकली ये 2 हैं, ये 2। और सारी नहीं लगी, मैं इसलिए बताई थी आपको कि एक साथ बहुत सारी लगाइए ताकि जब निकलें तो आपको पता चले कि हमारे पास कितनी है। सब तो नहीं एक साथ निकल पाती हैं, कुछ निकलती हैं, कुछ सूख जाती हैं। तो इस तरह से। और मैं आपको पपीते का प्लांट भी अपना दिखाती हूँ, वो भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है, जो मैंने कंपोज एरिया में मेरे खुद ब खुद निकल आया था। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं। ये देखिए ये पपीते का मेरा दरख्त है और मैंने आपको बताया था कि ये निकला था यहीं पर, और इसी में देखिए माशाल्लाह से पपीते भी लगने शुरू हो गए हैं। और देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अब हम अपने घर के पपीते खाएंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने बेल लगाई थी वो काफ़ी ऊपर ऊँची चली गई है, वही जो गुवार फली की थी
ये देखिए ऊपर से सूख भी गई है नीचे से, और ऊपर देखिए इसमें कितनी बीन्स लग गई हैं, लेकिन मैं तोड़ ही नहीं सकती हूँ इसलिए कि ये बहुत ऊपर चली गई हैं। तो मैंने सोचा कि ये पक जाएंगी तो हम सूख जाएंगी तो हम किसी को चढ़वाऊँगी मैं और फिर तोड़वा लूँगी। देखें कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सारी हैं। तो इस तरह छोटी छोटी से चीज़ें लगाते हैं हम घर में तो बड़ा ही मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है। और फिर इंशाल्लाह और मज़ीद मैं लगाऊंगी प्लांट्स तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम मज़ीद ग्रो करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स जो मुझे भी लगाने हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।